हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो बज रहे हैं सुबह के 5 और हाँ, मैं नॉर्मली जैसे उठती हूँ वैसे उठ चुकी हूँ। अथर्व का स्कूल लेट हो चुका है क्योंकि हमारे रांची झारखंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुनने में तो ये आया है कि मनाली शिमला से भी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ मेरा सिम्बा हो चुका था बीमार। ये 3 से 4 दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे मैंने आज सुबह से ही रात तक के डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मेरे को सिम्बा छोड़ा नहीं जा रहा था। तो लंच में मैंने अथर्व को दिया था पोहा और लंच बॉक्स के लिए पोहा था। और दिन के लंच के लिए मैं बना रही थी फ्राइड राइस और सोयाबीन चिली। और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी ताकि मैं सिम्बा के पास जाके बैठ पाऊँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसको क्या प्रॉब्लम है मैं समझ पाऊँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस बार। नॉर्मली उसे पेट में गैस होता है, तो जब गैस होता है ना तो मैं उसे रेंटेक का सिरप देती हूँ, वो नॉर्मली तुरंत ठीक हो जाता है। बट पता नहीं क्यों 3 दिनों से मैं उसे रेंटेक दे रही हूँ बट वो ठीक नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे खाना भी छोड़ा है। इतने सालों में कभी भी सिम्बा ने खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे मैंने उसके लिए ब्लांड राइस बनाया था, जिसको माड़ वाला चावल बोलते हैं। क्योंकि जब पेट में गैस होती है ना तो सिर्फ गीला राइस ही देना चाहिए, वो भी बिल्कुल ज़रा ज़रा 3 से 4 बार आप दे सकते हो, एक बार में नहीं देना चाहिए। तो बस मैंने उसके लिए बना लिया। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी सोयाबीन चिली की। तो मैंने सोयाबीन अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसका पानी निकाल के इसको साइड कर लिया। और सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए थे फ्राइड राइस के लिए। और तब तक मेरा यहाँ पे आ चुका था जियो मार्ट से पार्सल। मैंने इसमें बिस्किट विस्किट कुछ कुछ मंगा लिया था। और अथर्व को तो मैं ड्रॉप कर आई हूँ स्टॉपेज, और उसका वेट कर रही थी कि वो भी आ जाता तो थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाता, क्योंकि सिम्बा के पास बैठना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब उसका पेट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो खैर अथर्व को तो स्कूल जाना ही था क्योंकि उसका स्कूल में सोना एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है हमारे साथ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी पे यहाँ पे सारा किचन का काम ख़त्म किया। और हाँ, यहाँ पे गाजर ख़त्म हो गया था, तो फ्राइड राइस के लिए मेरे को गाजर चाहिए था। तो मैंने जियो मार्ट में ना गाजर ऑर्डर किया था और मैंने सोचा गाजर थोड़ा सा सिम्बा को देते हैं, हो सकता है ये खाए। तो हाँ, मैंने गाजर दिया तो सिम्बा ये खा रहा था। बट अभी जो पेट में प्रॉब्लम है ना, उस वजह से कच्चा वेजिटेबल्स देना भी बहुत बड़ा मतलब एक कांड हो जाता है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं दिया। थोड़ा बस चेक कर रही थी कि खा रहा है या नहीं। राइस तो बिल्कुल नहीं खा रहा था। और आज मैंने इसे दही राइस और सोयाबीन डाल के दिया। जैसे ही दिया इसने पूरा वॉमिटिंग कर दिया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। तो बस मैंने अभी सोचा कि चलो एक बोल पूरा फ्रूट्स का बनाते हैं और सिम्बा को देते हैं, शायद खा ले। तो मैंने यहाँ पे गुआवा बनाना और पपाया काटा अपने और सिम्बा के लिए, दोनों के लिए। सबसे पहले तो पूरा एक बोल मैंने सिम्बा के लिए किया क्योंकि उसका पेट बिल्कुल खाली था वॉमिटिंग करके, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमार था। तो मैंने सोचा चलो एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, फाइनली जैसे ही मैंने इसे फ्रूट का बोल दिखाया, इसने खाना शुरू कर दिया। और मैंने इसमें ही आज रेंटेक डाल दिया था ताकि ये खा ले, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार है ना कि अब मेडिसिन देने पे भी ये ना मेडिसिन खाना नहीं चाह रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। मतलब खा भी नहीं पा रहा है, मैं खिला भी नहीं पा रही हूँ। तो बस मैंने इसमें ही डाल दिया था। फिर मैं आगे वापस से किचन में, क्योंकि भूख तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। और इसको बीमार देख के ना मेरा खाना पीना बनाना और खाना सब छूट जाता है, मतलब लगता है कि कोई ना खाएं हम लोग। तो फिर लास्टली फ्रिज में मेरा मैदा लगा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी में तो पूड़ी बन जाएगा। तो मैंने पूड़ी बना लिया अपने लिए। और फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने पूड़ी और सब्जी और चाय खाया जल्दी जल्दी। और उसके बाद मेरे को 1 बजे से पहले किचन का सारा काम निपटाना था, क्योंकि अथर्व को लाने भी तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। और सिम्बा को छोड़ के बिल्कुल मन नहीं था मुझे कहीं भी जाने का। और सिम्बा को ले जाने के लायक भी ये नहीं था क्योंकि ये बीमार था। तो मेरे को बहुत माया लग रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे छोड़ूं और कैसे लेके आऊँ। तो खैर मेरा यहाँ पे चाय भी जल्दी से अच्छे से बन चुका था। तो मैंने सोचा चलो अब नाश्ता करते हैं भाई, क्योंकि मुझे भूख लगी। और अगर खुद कुछ ना खाओ और फिर काम कैसे होगा, और इतना टेंशन। और यहाँ देख लो आप लोग, इसके पेट में इतने प्रॉब्लम है और ये मेरा खाना खाने आके ठीक बैठ जाता है। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने एक बाइट दे ही दिया, जबकि हाँ मुझे नहीं देना चाहिए था। और मेरा नाश्ता हो गया ख़त्म। और मैंने साथ साथ ना जितना मेरा बर्तन था ना मैं वॉश करते जा रही थी, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन चिली की तैयारी करना शुरू कर दी थी।
और एज़ यूजुअल आप लोग जानते हो मेरे व्लॉग से कि मैंने कोई दीदी, आया दीदी, काम वाली कोई कुछ भी नहीं रखा है। मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे ना मेंटल पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। और काम वाली दीदी लोग क्या है ना बहुत परेशान करती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार-बार किसी को टोकते रहूँ, बोलते रहूँ। तो मुझे लगता है इससे बेटर है कि मैं अपना सारा काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन अच्छे से मिक्स कर लिया था, मैदा और उसमें जो भी डालते हैं वो डाल के। और मैंने सोचा चलो इसको तल के रख लेते हैं ताकि अथरवाए ना तो लेट ना हो। तो मैंने इसे तल लिया अच्छे से और मैंने सोचा चलो फिर फ्राइड राइस पूरा बना ही लेते हैं। फ्राइड राइस तो गरम भी हो जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन सोयाबीन चिली अगर आप बना के रख दो ना और फिर गरम करो तो मज़ा नहीं आता, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने सोयाबीन चिली बनाया नहीं, बस सोयाबीन को अच्छे से तल के और साइड करके रख लिया। और लहसुन, प्याज ये सब सब कट करके अच्छे से वो साइड करके रख लिया। फिर सॉस एक बोल में पूरा रेडी किया मैंने ताकि बस अथर्व आए और मैं सबको मिक्स करके सौटे करूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन वहसुन काट रही थी सोयाबीन चिली के लिए भी, और फ्राइड राइस में भी लहसुन, अदरक ये सब सब कुछ जाता है ना। तो मैंने सबसे पहले सारा कुछ अच्छे से छोटा छोटा एकदम काट लिया ताकि मुझे ना ज़्यादा मेहनत ना लगे, मैं जल्दी जल्दी से सारा खाना बना लूँ रात तक का, ताकि सिम्बा के पास बैठ पाऊँ। उसे क्या परेशानी है कुछ तो समझ में आएगा ना भाई। तो बस ऐसे करते करते मैंने जल्दी जल्दी 1 बजे से पहले सब कुछ किया। और फिर मैं 1 बजे एकदम सीधे निकल के चली गई अथर्व को लेने के लिए, और उसको फिर मैंने लेके घर आ गई। और यहाँ पे मेरा खाना आज इतना स्पीड में बना था ना कि मतलब रात तक का मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि सिम्बा बहुत ज़्यादा बीमार है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ना इस बार पहली बार ऐसा है कि मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब उसको हो क्या रहा है। मतलब पेट एकदम फूला हुआ है, वॉमिट कर रहा है, कभी खाना खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली यहाँ पे 1-2 और बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा चलो वॉश कर लिया जाए, क्योंकि सारा कुछ तो मुझे ही करना है ना, फिर से वॉश करना ही पड़ेगा, इतना सारा बर्तन हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो धो लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता है मैं व्लॉग हमेशा ओरिजिनल और रियल जो भी करती हूँ वही बनाती हूँ, इसलिए 3-4 दिनों से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी और मैं डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेटस बिल्कुल ख़राब हो जाता है सिम्बा का। अगर कुछ भी होता है ना तो मैं एकदम मतलब गड़बड़ हो जाती हूँ, एकदम समझ नहीं आता है, ट्रैक से बाहर। तो बस यहाँ पे मैंने तैयारी करने लगी फ्राइड राइस की। तो फ्राइड राइस के लिए मैंने सबसे पहले चावल बनने के लिए चढ़ा दिया, और यहाँ पे सॉस सारे निकाल लिए एक बोल में, जिसमें मैंने विनेगर भी डाला। आपने सही देखा है, विनेगर डालने से क्या होता है ना एकदम बाहर का टेस्ट आ जाता है। और ये शेज़वान सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस मैं नहीं यूज़ करती हूँ, टोमेटो ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये मैंने जो चम्मच से डाला नहीं, ये कॉर्नफ्लावर था, हाफ़ हाफ़ टी स्पून आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हो, और नमक डाल दो उसमें। और यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी फ्राइड राइस की। सबसे पहले मैंने डाला ऑयल, और उसके बाद इसमें सबसे पहले जाता है लहसुन। फिर मैंने अच्छे से कद्दूकस किया था ये अदरक, वो डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, और फिर प्याज। और आखिर में आप सगा प्याज डाल सकते हो, ठंड का समय है, टेस्ट इन्हांस कर जाता है किसी भी खाने का, बिल्कुल होटल के जैसा लगता है। और एकदम हल्का सा स्वाद अनुसार नमक, ताकि प्याज अच्छे से सौटे हो जाए, जले ना हो, और एकदम गोल्डन स्मूथ सा टेक्सचर रहे प्याज का। और फिर मैंने गाजर, बीन और जो भी वेजिटेबल्स थे वो मैंने सारे डाल दिए फ्राइड राइस के लिए। और उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको डालना है गोलकी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। यहाँ पे मेरा चावल अच्छे से धो के रेडी हो चुका था, तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक, ताकि चावल एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बनाना था ना। तो इसमें आप 1 सीटी या 2 सीटी लगा सकते हो। और हाँ, मैं पत्ता गोभी काटना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे फिर से पत्ता गोभी काटा, क्योंकि फ्राइड राइस और चाउमीन ये सब बनाओ और पत्ता गोभी डालो ना तो बड़ा मज़ा आता है। और ठंड का समय है तो पत्ता गोभी भी बिल्कुल फ्रेश और छोटा छोटा मिलता है, तो मज़ा आता है ये खाने में। तो बस मैंने फाइनली यहाँ पे पत्ता गोभी डाला और इसको ढक ढक के अच्छे से मैंने पका लिया। यहाँ पे मेरा चावल भी सीटी लग चुका था, रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला, जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है। आप नॉर्मली या तो सिर्फ गोलकी पाउडर और नमक पे बना सकते हो, या आप चिंग्स का मसाला यूज़ कर सकते हो। तो मैं हमेशा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैंने चिंग्स का मसाला डाल के बनाया। बस गड़बड़ तो ये हो गई है कि मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है और चिंग्स का मसाला भी, तो आई थिंक कि बहुत तीता हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, होगा तो चलेगा। और यहाँ पे मैंने लास्ट में डाला है सग्गा प्याज, ताकि वो तेल में जले भी ना और उसका टेस्ट भी आए और उसका पूरा ग्रीन कलर भी दिखे। तो बहुत टेस्टी फ्राइड राइस सिर्फ दिख नहीं रहा है, बना भी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इतना ज़्यादा पैन भर गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये छोटा सा पैन क्यों ले लिया। ये मैंने डाला सीजनिंग,
हर्ब्स था, ये हर्ब से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे इस पैन में मैं रेडी करने लगी न्यूट्रिन चिली, मतलब सोयाबीन चिली की तैयारी। और सेम मैंने सबसे पहले डाला लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और छोटे छोटे कटे हुए प्याज, और इसको भी वैसे ही हल्का सा नमक डालकर इसको हल्का हल्का सौटे किया। और सॉफ्ट टेक्सचर प्याज का होने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। और मैंने चिली नहीं बनाया, क्योंकि चिली बना के अगर आप रख दो ना तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। फ्राइड राइस तो आप गर्म कर भी सकते हो, लेकिन चिली अगर बन जाए ना फिर आप गर्म करोगे ना तो वो मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे मैंने जो अरारोट वाला सॉस रेडी करके रखा था उसको भी डाल के अच्छे से पका लिया। सॉस को पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अरारोट होता है, अगर अरारोट ना पके ना तो फिर मज़ा नहीं आता। A few moments later. फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और मैं यहाँ रेडी होके निकल चुकी थी अथर्व को लेने के लिए। और अथर्व को लेके मैं सीधे पहुँच गई घर। और घर पहुँचने के बाद उसे मैंने दिया रोटी और पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि उसका मन नहीं था फ्राइड राइस खाने का भी, उसने कहा मैं रात में खाऊंगा। तो मुझे गुस्सा तो आया, बट क्या कर सकते, बच्चा है, जो बोलेगा वो देना ही पड़ेगा। तो फाइनली वो वही खाया। 3 hours later. मैं शाम के 7 मैं अथर्व को स्टॉपेज से लेने आई थी और मुझे दिख गया रास्ते में ये सोया चाप, और वो भी प्योर वेज। तो मैं यहाँ पे रुक गई थोड़ा सा खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मलाई सोया चाप खाया, जो कि काफ़ी टेस्टी और यमी था। और यहाँ से सीधे आ गए हम लोग घर। और दिन में जो मैंने फ्राइड राइस बनाया था, अथर्व ने बोला कि चलो अभी गर्म कर दो और मैं इसे खाऊँगा। और फाइनली हम दोनों बैठ गए रात का डिनर करने। और सोयाबीन चिली और रोटी और फ्राइड राइस हमने मिला जुला के सब कुछ खाया। सिम्बा अभी थोड़ा ठीक हो ही रहा है, मतलब मुझे ठीक लग रहा था। तो फिर मैंने खाना खाया, अथर्व को भी खिलाया। और फिर अथर्व ने बोला कि मम्मा ऐसे परेशान नहीं हो, और इसको क्या बोले, मतलब हम लोग को देना ही पड़ता है एक आध बाइट, क्योंकि ऐसा करता है ना बच्चा के जैसा कि मन भी नहीं मानता। तो मैंने इसे एकदम प्लेन सा रोटी का बाइट दिया और हम दोनों ने मिलके यहाँ डिनर किया। हम लोग दोनों ही बहुत परेशान थे, लेकिन अभी सिम्बा आप लोग देख सकते हो थोड़ा एक्टिव मोड में है, तो हमें भी अच्छा लगने लगा। तो ये ब्लू लाइट हमने इसलिए जलाया ना, क्योंकि मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, ये फ्रेश फील होता है ये लाइट जलाने से। तो हमने आज ब्लू लाइट में डिनर किया है, इसलिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, सिम्बा के लिए आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और मैं जल्दी जल्दी सिम्बा का व्लॉग और बना पाऊँ, आप लोगों के लिए डाल पाऊँ। तो ये मेरा बच्चा नहीं, बच्चे से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के है, बता नहीं सकती। तो फाइनली यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरा व्लॉग कैसा लगता है ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोगों का डिनर हो चुका था और मैं सिम्बा को लेके आ गई थी रूम में, और ये जस्ट मेरे बगल में हर बार की तरह सो रहा था। अभी मैं और सिम्बा सोए ही थे कि रात के 2 बजे और अचानक सिम्बा वॉमिटिंग करने लगा। और ऐसा वॉमिटिंग देख के मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ गाइस। और मैं अब आप लोगों को कल के व्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ हमारे साथ रात।